बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है नई क्लास में, क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है फ्लोटेशन। तो अजीज़ बच्चों, कल हमने इसका आगाज़ किया है और कुछ हमने इसके पॉइंट को डिस्कस किया था, जैसे थ्रस्ट है, बाइवेंट फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी। तो आज हम 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। पहला है रिलेटिव डेंसिटी और दूसरा है आर्चमेटिक प्रिंसिपल। अजीज़ बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस to the density of the same volume of water. Since it is the ratio of two similar quantities, therefore it is only a number. It is also called specific gravity of the substance. जैसे हमने कल डेंसिटी में पढ़ा था कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड डेंसिटी of the substance, or it is termed as the ratio of mass of a body to its volume. और डेंसिटी बराबर होती है मास ऑफ द बॉडी ओब्लिक्स वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है वो है kg ओब्लिक्स m क्यूब, यानी किलोग्राम्स ओब्लिक्स मीटर क्यूब। तो जहाँ हमारे पास आर्चिमेटिक प्रिंसिपल क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है। आने वाले लेसन में हम इसको डिस्कस करेंगे। आर्चिमेटिक प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट वेदर ए सॉलिड बॉडी इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड आइदर होली और पार्शली, देन इट experiences an upward thrust due to the displaced liquid। यानी ये एक साइंटिस्ट था आर्चिमेडिस, तो उसने नोट्स किया कि उसने बोतल डाला इसमें पानी के बीकर में, तो पानी जो ही उसने बोतल डाला तो पानी नीचे गिर गया। उसने यही तहकीक की कि भाई मैंने बोतल डाला तो पानी नीचे क्यों गिरा। तो फिर उसी ने ये प्रिंसिपल हमें पुट फॉरवर्ड किया कि जिसको हम आर्चिमेटिक प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि व्हेन एवर ए सॉलिड बॉडी इज इमर्स्ड, जब कभी भी कोई भी सॉलिड बॉडी को हम इमर्स करते हैं किसी लिक्विड में, आइदर होली और पार्शली, पूरी तरह से या आधी तरह से, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट। और क्या होता है वहाँ, अपवर्ड थ्रस्ट होता है, यानी लिक्विड से कोई चीज़ फोर्स लगा रही होती है ऊपर की तरफ से। जैसे मैंने कल कहा था आपको, अगर हमारी बाल्टी पानी की भरी हुई है, हम उसमें एक मग को डुबोने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको वहाँ डुबोने में। यानी नीचे से कोई ताकत इन्फोर्स कर रही है, नीचे से कोई चीज़ हमें ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो वो नीचे से क्या जो चीज़ धकेल रही है, तो उसी को अपवर्ड की, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी वो उसका थ्रस्ट होता है ड्यू टू द डिस्प्लेस लिक्विड। यानी अब जो थ्रस्ट कैसे पैदा होता है, क्योंकि जो लिक्विड जो होता है वो लिक्विड अपनी जगह से डिस्प्लेस, जितनी भी वॉल्यूम होगी किसकी, उस सबस्टेंस की, जो सबस्टेंस हम इमर्स कर रहे हैं, हम डुबो रहे हैं किस में, एक लिक्विड में, तो इतनी ही वो, यानी जो जितनी जगह घेरेगा उतनी जगह से वो लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। या हम कहेंगे अगर हमारे पास बकेट, फुल बकेट है किसकी, वाटर की, तो उसमें हम अगर एक बोतल को इमर्स करने की कोशिश करें या उसमें एक बोतल को हम इमर्स करें, डुबोएं, तो उस बकेट से उतना ही पानी बाहर गिर जाएगा जितनी उस बोतल की क्या होगी,
वॉल्यूम होगी। तो ये हमारे पास आर्चिमेडिक प्रिंसिपल डील्स करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 75 पर, वाई इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। यानी ये मुश्किल क्यों होता है? अब ये समझना ये है, ये क्यों मुश्किल होता है कि स्कूल बैग को होल्ड करना जिसका स्ट्रैप, यानी अगर हमारा स्कूल का बैग जो है उसका स्ट्रैप जो है वो बिल्कुल पतला है, स्ट्रांग है, लेकिन वो पतले धागे से बनाया है, तो उसको हमने हाथ में होल्ड करना मुश्किल होता है। तो ये हमने ये समझना है कि वो क्यों मुश्किल होता है। आपने देखा है स्कूल बैग के जो स्ट्रैप होते हैं वो स्वेल्ड वाइड क्या होते हैं, यानी वो चौड़े होते हैं और नरम होते हैं। तो जिस वक्त हम बैग को होल्ड करते हैं तो वो हमें कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। यही समझना है। अगर वो चौड़ा होने की जगह या वो मोटे होने की जगह वो क्या हो, वो पतले हों, क्या हों, वो पतले हों, तो वो हमें उसको होल्ड करने में क्यों मुश्किल आएगी। तो इसकी वजह ये है कि अजीज़ बच्चों, यानी जो हमने जो प्रेशर पढ़ा कल, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट इज कॉल्ड प्रेशर, कि जितनी भी कोई चीज़ क्या होती है वो पतली होती है, तो जिस वक्त उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो इतनी उसमें क्या हो जाती है, घुस जाती है, यानी वो उस बॉडी के अंदर वो ट्रस्ट वहाँ पैदा होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है, वी नो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी वी नो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, दैट इज P इज इक्वल टू F/A। यहाँ P जो है ये P डिनोट करता है प्रेशर को, F डिनोट करता है फोर्स को, और A जो है ये एरिया का सिंबल है। यानी वी नो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, दैट इज P इज इक्वल टू F/A। नो फॉर द कांस्टेंट फोर्स, नो फॉर द कांस्टेंट फोर्स द प्रेशर एक्सपेरिएंस्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो प्रेशर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। नो व्हेन द स्ट्रिंग्स इज थिन, जब इसका स्ट्रिंग जो है वो थिन होगा, इट हैज़ लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो जिस वक्त ये स्ट्रिंग क्या होगा, थिन होगा, तो उसका जो एरिया होगा जिस पर वो एक्ट करता है तो वो थोड़ा होगा, वो कम होगा। एक्स्ट्रा ग्रेटर प्रेशर्स ऑन द हैंड फॉर द गिवन वेट ऑफ द बैग, और हमारे हाथ पर एक्स्ट्रा वेट पड़ता है किसका, बैग का, दस इट बिकेम्स डिफ़िकल्ट टू होल्ड द स्कूल बैग, और इसीलिए ये मुश्किल हो जाता है कि स्कूल के बैग को होल्ड करना। जैसे मैं फिर थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ हमने कल पेपर पेन की एग्जांपल दी थी कि अगर हम पेपर पेन्स को क्या करते हैं, यानी उसको किसी पेपर पर उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रखकर उसको हम फोर्स लगाते हैं, तो वो पेपर पिन्स क्या इसमें वो पेपर पिन जो है वो पेपर में घुस जाती है बड़ी आसानी के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पेपर पिन का जो एरिया है बहुत कम है, उसकी बनिस्बत अगर हम कोई उससे मोटी चीज़ रखेंगे तो वो उसमें घुसेगी नहीं। तो यानी हमने यहाँ पढ़ा कि प्रेशर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एरिया के होता है। तो यहाँ हमने ये समझा कि स्कूल का बैग अगर उसका स्ट्रैप पतला होगा तो वहाँ क्या होगी, वहाँ वो उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो ग्रेटर उस पर प्रेशर एग्जिस्ट होगा। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बायोएंसी, यानी ये जो बायोएंसी है इसको आप क्या समझते हो। बायोएंसी इट इज़ एन अपवर्ड thrust acting in a body when the body is completely or partially immersed in a fluid that is liquid or a gas। बायोएंसी क्या है, इट इज़ एन अपवर्ड थ्रस्ट, वो पहले वाले जो हमने कहा समझा
कि बायवेंसी जो है इट इज़ एन अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग इन ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज कम्प्लीटली और partially immersed in a fluid that is liquid or gas is known as buoyancy। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। कहता है, क्वेश्चन ये है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी हमने यहाँ ये समझना है कि कुछ चीज़ तैर जाती है और कुछ डूब जाती है जब हम उसको सरफेस ऑफ वाटर पर रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा, अगर पेपर है, पेपर को हम पानी पर फेंकेंगे तो फ्लॉट करेगा। अगर आयरन का कोई बार है, उसको पानी में फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा, पत्थर डूब जाएगा। इसी तरह वुड जो है, वुड फ्लॉट करती है। यानी अब हमने ये देखना है कि कोई चीज़ फ्लॉट करती है और कोई डूब जाती है सरफेस ऑफ वाटर पर। व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी लेस, बस इतना याद रखना है, जिस चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी तो वो चीज़ पानी पर तैरेगी, और जिस ऑब्जेक्ट की, जिस सबस्टेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो चीज़ पानी में डूब जाएगी। तो इतने आपको हमेशा याद रखना है। व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज़ 1 grams/centimeter cube, then it floats on the surface of water because it displaces the more weight of water than its own weight। क्योंकि ये क्या करती है, ये डिस्प्लेस करती है, ज़्यादा वजन वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करती है। किससे? अपने वेट से। द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय डिस्प्लेस्ड वाटर इज कॉल्ड बायवेंट फोर्स। और बायवेंट फोर्स क्या होती है? ये वो फोर्स होती है जो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ कोई भी लिक्विड क्रिएट करता है, उसको हम बायवेंट फोर्स कहते हैं। एज द बायवेंट फोर्स इज मोर देन इट्स ओन वेट, कि जब बायवेंट फोर्स अपने वेट से क्या हो, ज़्यादा हो, देयरफॉर इट फ्लोट, इसलिए वो फ्लोट करती है, वो तैरती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी मोर देन 1 grams/centimeter cube, देन इट सिंक्स इन वाटर। और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी मोर देन 1 grams/centimeter cube, तो वो चीज़ पानी में डूब जाती है। बिकॉज इट ऑलवेज डिस्प्लेसेस लेस वेट ऑफ वाटर देन इट्स ओन वेट, क्योंकि वो अपने वज़न से वो कम उसको वाटर को डिस्प्लेस करती है। एज द बायवेंट फोर्स इज लेस, और इसकी बायवेंट फोर्स कम होती है, देन इट्स ओन वेट्स, अपने वज़न से, देयरफॉर इट सिंक्स, इसलिए वो डूब जाती है। तो यानी हमें इसकी समरी ये है कि जिस चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो चीज़ वाटर में डूब जाएगी, और जिस चीज़ की डेंसिटी जो है, कैफियत जो है, वो वाटर से कम होगी, वो चीज़ पानी पर तैर जाएगी। तो कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बी केयर्स एंड सेफ।